तो हम आगे की क्लास शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो हमने थोड़ी देर पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था फंक्शन के टाइप्स पढ़े गए, उसमें हम पढ़ रहे हैं अब दोबारा आगे चल रहे हैं। इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इन्वर्स फंक्शन का मतलब इस प्रकार से होता है कि कोई फंक्शन है, फंक्शन कुछ इस प्रकार से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर हो सकती है, log x हो सकती है, e की पावर x हो सकती है, कुछ भी। अब हमें अगर इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ इस प्रकार से एक नया फंक्शन डिफाइन करना है जो कि y से हमें x पर डिफाइन करें। यानी कैपिटल F है जो एक मैप है, वो क्या है, कैपिटल X से y पर डिफाइंड है। अब हमें y से x पर डिफाइन करने वाला एक नया फंक्शन g ज्ञात करना है। उसके लिए अब क्या होगा कि रेंज के जो एलिमेंट्स है इस तरफ के y का जो सबसेट है रेंज, y कोडोमेन है, उसका सबसेट रेंज है। उससे हमें क्या करना है, हमें डोमेन पर आना है। तो हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे जिससे कि आ जाएगा क्या, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल x, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्स फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास में क्या हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फिर से एक्स ही होगा, ठीक है। आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसका इन्वर्स भी आइडेंटिकल फंक्शन ही होगा। अगर हमें दिया गया हो कि log x का इन्वर्स फंक्शन e की पावर x होगा, e की पावर x का इन्वर्स फंक्शन log x होगा। डोमेन और कोडोमेन रेंज वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हमारे सामने एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, रूट एक्स होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो उसका क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/3 होगा, क्यूब रूट, इस प्रकार से होगा। तो ये होगा इन्वर्स फंक्शन की बात हो गई। अब उसके बाद में हम आते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं कि अलजेब्राइक ऑपरेशन का मतलब है इस प्रकार से है कि हमारे पास में कोई फंक्शन f इस प्रकार से है कि वो z से z पे डिफाइन है। यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू -x, या f ऑफ x इज इक्वल टू 5x, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, 2x, 7x, 100x, इस प्रकार से कुछ भी उसके आगे हमने क्या किया है, कुछ लगा दिया है हमने, ठीक है। ये लिखा है यूनिएरी ऑपरेशन कहलाता है वो। ऐसा ही एक फलन है जो कि प्रत्येक पूर्णांक a को उसके ऋण पूर्णांक -a से संबद्ध करता है। इस प्रकार के फलन जिसका प्रांत और सहप्रांत एक ही समुच्चय है, जो एक अंगी यानी यूनिएरी ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। अब उसी के साथ में हम बात करते हैं कि अब उसके बाद में आता है बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन से क्या मतलब है? इसमें इस प्रकार से होगा कि बाइनरी यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा, एक ऑपरेशन लगेगा। किस प्रकार से, a स्टार b कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि a प्लस b -1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन हो गया, यहाँ पर a और b का सीधा मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होने के बाद में इसमें से क्या है, -1 हो रखा है, 1 है वो माइनस हो रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि a मल्टीप्लाई b माइनस a कर देते हैं, या a प्लस a स्टार b यानी कि a की संक्रिया b के साथ में किस प्रकार से है ऑपरेशन, वो इस प्रकार से है कि a प्लस b माइनस ab, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इन सबको हम बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ऑपरेशन। ये इंड्यूस्ड ऑपरेशन क्या होता है? इंड्यूस्ड ऑपरेशंस का मतलब इस प्रकार से है कि दो एलिमेंट है जो किसी एक सेट से है, अगर उन दोनों के बीच में ऑपरेशन बाइनरी कंपोजिशन लगाने के बाद में भी जो नया एलिमेंट बनता है वो भी अगर उसी सेट का हो तो उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड ऑपरेशन बोलेंगे, उस ऑपरेशन को। आगे चलते हैं। अगर वो एलिमेंट उसी के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड भी बोलते हैं, संवर्त कहलाता है। इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन इस प्रकार से मतलब ये है कि a स्टार b अगर b स्टार a के बराबर है तो इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेशन बोलेंगे। एसोसिएटिव
एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है कि ए स्टार बी, और इस पूरे का किसके साथ में, सी के साथ में फिर से संक्रिया, यानी कि ए स्टार बी, उस पूरे का फिर से ब्रैकेट लगा के स्टार किसके साथ में, सी के साथ में, वो किसके बराबर होगा, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी बोलेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट किसे बोलेंगे, एक ऐसा एलिमेंट जो सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में उसका ऑपरेशन होने के बाद में वही एलिमेंट वापस मिले, यानी कि ए स्टार बी बराबर ए या ई स्टार ए बराबर बी ए, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि किसी एलिमेंट का अगर कोई इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए का अगर ए इन्वर्स एलिमेंट है या ए का बी है वो इन्वर्स एलिमेंट है, तो ए स्टार बी बराबर ई होगा, ई जो कि तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इन्वर्स एलिमेंट की बात होगी। इसमें पहले अलग अलग डिफाइन किया गया कि लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स, फिर हमारा लेफ्ट और राइट इन्वर्स बराबर बात करेंगे कि दोनों बराबर होते हैं, कुछ एक मामलों में अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किस प्रकार से कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल एन। इसका कुछ इस प्रकार से मतलब है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से क्या बात हो रही है। ये कुछ इस प्रकार से है, क्या ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि 9 कॉन्ग्रुएंट 4 कब, मॉड्यूलो 5। 9 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बच गया 4, तो वो मैंने 4 यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ 22, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मॉड्यूलो 5। ठीक है, और क्या होगा, आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 37, तो इसका भी 2 आएगा मॉड्यूलो 5। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 80, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 80 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 5। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से रीड करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, समशेष। इसका तो नाम और दिया है, समशेष का मतलब होता है कि इसको मॉड्यूलो को समशेष बोलते हैं, समशेष मोड एन। कोई बात नहीं, ये कुछ इसी सेम ऐसा ही चल रहा है कुछ। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का भी मतलब कुछ इसी प्रकार से है, इसको बराबर वाली प्रॉपर्टी में लिख दिया और कुछ नहीं किया इसमें। अब हम क्या करते हैं कि कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट के लिए हम कंपोजिशन टेबल फाइंड करते हैं, बनाते हैं किसी, जिसके अंदर एलिमेंट ही कितने हैं, 3 ही एलिमेंट है, ए बी सी। ए बी सी, सी थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, छोटा बना देते हैं, ए बी सी। ए और ए दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा और हमें क्या मिल रहा है, बी। ए और बी का ऑपरेशन होगा, हमें मिलेगा सी। ए और सी का ऑपरेशन होगा, मिलेगा बी। बी और ए का ऑपरेशन होगा सी, और बी का ऑपरेशन होगा तो मिलेगा ए। इसी प्रकार से क्या मेरे हिसाब से कुछ बी सी ए और सी
ए और सी भी मिलके ए ही देते हैं, ठीक है। बी और ए, बी और बी मिलके, बी और ए मिलके देते हैं ए, और बी और बी मिलके सी, बी और सी मिलके बी, सी और ए मिलके सी, सी और बी मिलके बी, सी और सी मिलके ए। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा पता चलेगा, यहाँ पर जब हम ए और ए का बीच में संक्रिया लगाते हैं तो हमें मिलता है बी, ए और बी की संक्रिया लगाते हैं तो सी मिलता है, ठीक है। और ए और सी की तो ए मिलता है, ए और सी वापिस देता है ए। तो ए है वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है, पता चल रहा है इसमें? इसमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट या इन सभी के इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हमें? देखो ए के साथ में हुई तो मिला बी, बी हो गया, ठीक है। ए का बी के साथ में हो गया तो सी मिला, ए का सी के साथ में हुआ तो ए मिला, बी का वापिस सी के साथ में होता है तो वापिस बी मिलता है, और सी का भी ए के साथ में होता है तो वापिस सी मिलता है। ए का सी के साथ में, चलो लिखता हूं, ए स्टार सी बराबर ए स्टार सी, और बी का बी स्टार सी बराबर बी, और इसी प्रकार से सी का सी वापस कब मिलेगा, सी का स्टार ए सी। कुछ भी पता नहीं चल रहा ना, ऐसे तो मैं इन दोनों से पता लग रहा था कि ये सी है वो कर रहा है, लेकिन अब तो यहाँ से कुछ अलग मिल रहा है, सी बी ए। इस सारणिक से कुछ पता नहीं चल रहा, छोड़ो यार, जो भी है इस प्रकार से मिलेगा। हम कहीं और आगे देखेंगे एग्जाम्पल जब पढ़ना शुरू करेंगे तो। ये संक्रिया है, कुछ ऐसा समझ लो। अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं हमारी पार्ट ग्रुप थ्योरी शुरू करते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ग्रुप थ्योरी, इसका चैप्टर 1 जिसका नाम है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। इसमें ऐसा भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं। तो इसमें लिखा गया है क्या, इसमें सबसे पहले बात की गई है कि बीजीय संकाय यानी कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, और उसमें बात की गई है किसकी, कि कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, एक सिस्टम जो कि क्या रखता है, नॉन वॉइड फैमिली ऑफ सेट्स, जिसके अंदर क्या है, नॉन वॉइड सेट्स ऑफ फैमिलीज है, यानी कि उसके अंदर जो सेट्स है वो नॉन वॉइड है, यानी ऐसे सेट्स नहीं है जिनके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। आगे लिखा गया है कि क्या लिखा आगे, a set of binary of composition defined on these sets and a set of specific axioms, ठीक है, is called an algebraic structure or system, algebraic structure or system। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें लिखा है कि अरिक्त समुच्चयों का एक कुल, इसमें कुछ भी बात नहीं की है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेसिफिक एक्सियम्स
कुछ एक अवधारणाओं को ये फॉलो करता है। उसके साथ में लिखा गया बाइनरी कंपोजिशन दिया होगा, एक नॉन वॉइड सेट दिए होंगे, अरिक्त समुच्चय दिए होंगे। आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ग्रुपोइड और बाइनरी अलजेब्रा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुपोइड। एक अरिक्त समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार से सज्जित बीजीय निकाय को समूहाब कहते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया कि n कोमा प्लस, n यानी नेचुरल नंबर कोमा प्लस, और इंटीजर नंबर कोमा माइनस, और रेशनल नंबर कोमा मल्टीप्लाई, ये इस प्रकार से इन सभी समूहों को लिखा गया है। समूह को इसमें लिखा है कि कल्प ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं समूह को? ग्रुपोइड को क्या बोलते हैं? कल्प ग्रुप, यानी कि क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। क्या? ग्रुपोइड को क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं, कल्प ग्रुप, क्वासी। उसके बाद में बात करते हैं लूप के बारे में। लूप क्या है? यदि किसी क्वासी ग्रुप में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई विद्यमान हो, अगर किसी क्वासी ग्रुप में अगर ई यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लूप एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लूप एलिमेंट। चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। और आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या काम होता है कि ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई स्टार ए बराबर ए होगा और ए स्टार ई बराबर भी ए ही होगा। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का क्या मतलब होता है? सेमी ग्रुप का मतलब होता है कि एक अरिक्त समुच्चय, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कोमा स्टार इज कॉल्ड ए सेमी ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता हो तो उसे बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, यानी कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता हो तो उसे बोलेंगे सेमी ग्रुप, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो तो उसे बोलेंगे लूप बोलेंगे इसको। और उसके बाद में अगर एक सेमी ग्रुप अगर क्या रखता हो? आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता हो तो उसे बोलेंगे क्या? मोनोइड। अगर एक मोनोइड अगर इन्वर्स एलिमेंट भी रखता हो तो उसे बोलेंगे ग्रुप, और ग्रुप अगर कम्यूटेटिव हो तो उसे बोलेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं लिखी गई है इसमें जो कि हमें याद रखनी है। चलो मैं सभी चीज़ें लिख देता हूँ फटाफट। लूप का मतलब होता है कि जी कोमा स्टार क्या रखता हो? हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में लिखा गया है क्या? मोनोइड। नहीं, मोनोइड से पहले कुछ और भी लिखा गया, सेमी ग्रुप लिखा गया है। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जी कोमा स्टार हैज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में सेमी लूप हो गया, सेमी हो गया। उसके बाद में क्या आता है? मोनोइड। मोनोइड का क्या मतलब होता है? अगर मोनोइड का मतलब इस प्रकार से होता है कि सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार अगर सेमी ग्रुप के साथ साथ में क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता हो, यानी कि ऊपर दोनों वाली प्रॉपर्टी। मोनोइड होता है लूप प्लस सेमी ग्रुप, लूप प्लस सेमी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्रुप।
ग्रुप क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा कि मोनोइड, मोनोइड प्लस इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद में आता है क्या, उसके बाद में क्या आता है, कम्यूटेटिविटी, ये लिखा ना, हाँ नहीं ये नहीं लिखा है, कम्यूटेटिव और अबेलियन ग्रुप। मैं सिर्फ अबेलियन लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव तो आता ही है, अबेलियन। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप प्लस कम्यूटेटिविटी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अबेलियन देखो सबसे पहले आता है, हमने क्या क्या बात की है, हमने बात की है कि लूप कौन सा होगा, अगर कोई ग्रुपोइड है वो क्या रख रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है, तो वो होगा लूप। अगर कोई ग्रुपोइड एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी रखता है तो वो क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। अगर कोई मोनोइड कब किसे कहते हैं कि वो लूप भी हो और सेमी ग्रुप भी हो तो उसे मोनोइड बोलेंगे, और ग्रुप किसे बोलेंगे कि मोनोइड के साथ साथ में उसके साथ में आ जाए क्या, इनवर्स एलिमेंट। और अबेलियन ग्रुप किसे बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप हो प्लस कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी रखता हो, बस हो गया। तो ये सभी हमने पढ़ दिए। उसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद क्या बात लिखी गई है, इसके बाद में लिखा गया है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स के बारे में बात की गई है, कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप वो क्या क्या है, क्या है वो, कि फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट और इनफाइनाइट में इसे इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यदि कोई ग्रुप G, स्टार का समुच्चय G परिमित हो, अगर अगर कोई इसी ग्रुप का समुच्चय है ना वो क्या है, परिमित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। अगर किसी का अगर परिमित नहीं हो तो उसे अपरिमित बोलेंगे, बस यही बात है। परिमित का मतलब है कि जी के अंदर जो एलिमेंट्स है, जी के अवयव है, वो क्या है, वो फाइनाइट है, यानी कि वो 5, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख कितने भी हो, लेकिन वो फाइनाइट है, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमित बोलेंगे। और अपरिमित कब बोलेंगे, जब वो फाइनाइट नहीं होंगे तब उसे अपरिमित बोल देंगे, ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप की कोटि के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक परिमित ग्रुप G, स्टार के समुच्चय G में विभिन्न अवयवों की संख्या उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। अगर हमारा ग्रुप क्या है, परिमित है, अगर हमारा ग्रुप है वो परिमित है, अगर हमारा ग्रुप परिमित है तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या ही क्या होती है, उस ग्रुप की कोटि होती है, ऑर्डर होता है उस ग्रुप का। लेकिन अगर हमारा ग्रुप है वो परिमित नहीं है, फिर कैसे ज्ञात करेंगे उसकी कोटि या ऑर्डर, उसका कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, फिर ज्ञात करेंगे उसको जनरेट करने वाले एलिमेंट कितने हैं उसके थ्रू। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। यदि G, स्टार अपरिमित ग्रुप हो तो उसे उसकी कोटि भी अपरिमित कहलाती है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप में जो अबेलियन शब्द है वो कहाँ से आया, तो इसमें लिखा है कि नॉर्वे के महान, नॉर्वे जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे एक देश है, कहाँ पर है, यूरोप में, उत्तरी यूरोप के अंदर है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है। उस देश का एक महान गणितज्ञ था जिसका नाम था नील्स हेनरिक आबेल। उसके सम्मान में हमने उस ग्रुप, इस प्रकार के ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहते हैं। कई जगह कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं, पर उसके सम्मान में हम उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ग्रुप्स, एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स।
एडिटिव ग्रुप G, प्लस। ये कुछ इस प्रकार से है कि स्टार, ये एग्जांपल हमने दे दिया है कि 0। चलो फटाफट बात कर लेते हैं इसकी। किसकी बात करते हैं? एडिटिव ग्रुप। एडिटिव ग्रुप में लिखा है क्या कि एग्जाम्पल 1 0, प्लस। इसको ऐसा ही लिखते हैं क्या? ठीक है। इसमें तो ये फाइनाइट है, ये क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। और इसकी जो ऑर्डर है वो क्या है? अगर मैं इसको नाम देता हूं, ओ ही दे देता हूं नाम, मान लो, तो इसका ऑर्डर ऑफ ओ क्या होगा? वो 1 होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट एक है, और इसमें 0 को ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 + 0 बराबर भी 0 होता है। इस प्रकार से इसी के अंदर आ रहा है, तो ये हो गया इसकी। ठीक है। अब बात करते हैं Z, प्लस, और ये इन सब के बारे में बात और कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि Z क्या है? Z, प्लस रेशनल नंबर Q, प्लस, और C के साथ में R, प्लस, और C, ये C है, ठीक है ना? C, प्लस, तो C ये कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, यहाँ पर R है वो रियल नंबर को दिखा रहा है, ये Q है वो रेशनल नंबर को, Z है वो इंटीजर को दिखा रहा है। तो ये सभी क्या है? इनफाइनाइट है, अपरिमित समूह है ये। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है? एग्जाम्पल 3 में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। उसमें लिखा है कि एक समतल में स्थित सभी सदिशों का समुच्चय V सदिश योग के लिए अर्थात V, प्लस एक क्रम विनिमय ग्रुप है। यहाँ शून्य सदिश 0 तत्समक है तथा सदिश A, A बिलोंग्स टू V विलोम ऋण सदिश -A बिलोंग्स टू V है। कुछ इस प्रकार से है। और 4th एग्जाम्पल में लिखा है कि पूर्णांकों से बने सभी M × N मैट्रिसेस का समुच्चय M मैट्रिक्स योग के लिए M, प्लस एक ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप है, और इस ग्रुप के लिए 0 ऑफ M × M एक तत्समक है, और तथा किसी मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M की ऋण मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? -A ऑफ बिलोंग्स टू M हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिफाइन है। आगे लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के बारे में और बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव में लिखा है पहला एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अब इस ग्रुप का क्या करें? ये ग्रुप कुछ इस प्रकार से है कि इसका पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? या कॉमा डॉट भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस भी और डॉट दोनों चूज ले सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव में। तो इसमें हम देखते हैं कि -1 की 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 2 बार गुणा करेंगे 1 के साथ 1 की तो 1 मिलेगा, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। इसी प्रकार से ये इन दोनों के बीच में कोई भी संक्रिया काम में लेंगे, दोनों एलिमेंट की 2 बार यूज ले लो तो एलिमेंट इसी सेट के अंदर आएगा।
तो ये तो सेट क्या हो गया, फाइनाइट। अब अगर हम एग्जाम्पल 2 की बारे में बात, तो इसमें लिखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब इसका क्या करें, इसमें लिखा गया कि ओमेगा क्या है, खुद इकाई का घनमूल है, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, वो है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या 0 होता है, वो भी प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा, वो इसके अंदर है। ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो 1 मिलेगा, वो भी सी के अंदर है। और ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, वो भी सी के अंदर है। तो इस प्रकार से ये भी एक क्या है, फाइनाइट ग्रुप है मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे कि लिखा गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, इसमें भी 1 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि आर नॉट कॉमा मल्टीप्लाई, तो इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये इनफाइनाइट होगा पहली बात तो ये, ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा। और इसमें जो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, 1 होगा, सीधी सी बात है। आगे इसमें लिखा गया है कि डिफाइन बाइनरी ऑपरेशंस, हमें बाइनरी ऑपरेशंस है उनको डिफाइन करना है, तो कर दो भाई डिफाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R0 का मैंने पहले भी बताया था, मतलब इसका क्या होता है, R0 का मतलब है कि हमने जितने हमारे पास जितने भी रियल नंबर है उनमें से क्या करेंगे, हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। 0 को निकालने के बाद में जितने भी रियल नंबर बचे उन सभी का सेट ही R0 है, ठीक है। तो उन सभी अवयवों की एक दूसरे से गुणा करेंगे तो R0 में ही आएगा वापस एलिमेंट, और उसमें तत्समक अवयव 1 है खुद। अब हम बात करते हैं केलीज क्लाइन 4 ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा गया EABC, ठीक है। क्लाइन ग्रुप क्या होता है, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं EABC, उनके बीच में जो संक्रिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसमें क्या लिखा गया है, ये है डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। कुछ एक बाइनरी ऑपरेशन इसमें मल्टीप्लाई प्लस, तो कुछ एक बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइन करते हैं खुद की, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो थर्ड ऑप्शन है। तो माइनस के लिए भी होगा, प्लस के लिए होगा, सब के लिए होगा, लेकिन अब प्लस और मल्टीप्लाई के बाद में आता है डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन क्लाइन 4 ग्रुप, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें K4 होता है, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होते हैं, E होता है, A होता है, B होता है और C, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख दो EABC। मतलब इन नोटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको समझें कि ये काम कैसे करता है। तो E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वापिस E आ जाएगा, EABC। A की E के साथ में होगा तो A आएगा, A के साथ में ऑपरेट करेगा तो E आएगा, A B के साथ में तो C आएगा, A C के साथ में तो B आएगा। अब B E के साथ में B, और B A के साथ में C, B B के साथ में ऑपरेट होकर E मिलेगा, B C के साथ में A, C और A मिलके B, C और B मिलके A, और C और C E। तो यहाँ पर हमें कुछ एक चीज़ें इस प्रकार से मिली है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट तो E है, और इसी के साथ में हर एक एलिमेंट खुद ही का इन्वर्स है, यानी कि A का इन्वर्स A ही खुद है, B का इन्वर्स B ही है, E का इन्वर्स E है, C का इन्वर्स C है, इस प्रकार से। और इसमें जो A और B ऑपरेट होने, A की संक्रिया B के साथ में होने के बाद C मिल देगा, C का A के साथ में होगा तो B मिलेगा, इस प्रकार से हमें मिलेगी एलिमेंट्स। तो ये इस प्रकार से हैं। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल 1 की तरफ।
तो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है, उन सबको एग्जाम्पल्स को करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, इसको समझ लो सही से, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो सवाल पूछो। चलो इसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि सो दैट द सेट किस प्रकार से है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। वेर आयोटा क्या है, आयोटा रूट के अंदर -1 इज एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या है कि अबेलियन ग्रुप है। ठीक है भाई, अबेलियन ग्रुप है, गुणा संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है, तो दिखा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो आता है दिखाना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से एक अबेलियन है। मैं इसे भी हटा देता हूँ। हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट है, और गुणा के लिए ना, तो गुणा तो हम जानते हैं, गुणा करनी तो हमें आती है। आयोटा में पता है रूट के अंदर -1 होता है। तो हमारे पास में जो संक्रिया है वो गुणा है, यानी कि जो ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन वो है मल्टीप्लाई। और हमारे पास में एलिमेंट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -1 मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई आयोटा से होगी तो आयोटा मिलेगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा मिलेगा। फिर -1 की मल्टीप्लाई होगी तो -1, -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, 1। सभी बच्चे 12वीं क्लास पास करके आए तो ये समझते हैं सभी चीज़ें। तो -1 की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ में होगी तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा आएगा, आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो माइनस आयोटा, और आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ होगी तो क्या आएगा, -1। आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ में होगी तो 1 आएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और आगे माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस +1। माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ में तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आयोटा आएगा, और आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से होगी तो 1, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -1। ये इस प्रकार से। तो इसको देखते हुए हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज ये देखो, 1 -1 यानी कि 1 का इन्वर्स 1 ही है, -1 का इन्वर्स -1 ही है, लेकिन उसके बाद आयोटा का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो माइनस आयोटा है, क्योंकि यहाँ पर 1 मिला इसलिए, और माइनस आयोटा का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो आयोटा है, तो ये मिल गया हमें। यानी कि हमने इन्वर्स एलिमेंट फाइंड कर लिया और आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर लिया। उसके साथ में हम और देख लेते हैं क्या, अबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या चेक करते हैं, बताओ। अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज यानी कि जो ये सभी एलिमेंट है वो इसी सेट में से, मतलब इन्हीं एलिमेंट्स में से होने चाहिए। तो बिल्कुल ये सभी एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर है ना, तो ये क्लोज तो है। दूसरी बात आती है एसोसिएटिविटी की, तो एसोसिएटिव है ये, बिल्कुल है। अगर बात करें कम्यूटेटिव की, तो ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, इन्वर्स एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्लोज है, तो ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में ये लिखा गया है कि सो दैट द सेट क्या लिखा है, z बिलोंग्स टू C, z बिलोंग्स टू C और मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और ये लिखा है कि एक गुणात्मक ग्रुप है, ये हमें सिद्ध करना है, तो कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सभी के सभी जो क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्याएं हैं, जितनी भी दुनिया भर की समिश्र संख्याएं हैं, उनमें से वो समिश्र संख्याएं हमने सेलेक्ट करके उनका एक सेट तैयार कर लिया, जिनका मॉड्यूलो, जिनका मापांक 1 आता है। ठीक है,
उन सबको हमने कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया। अब उनके साथ में हमें क्या है कि गुणा की संक्रिया लगाते हुए हमें ये समझाना है कि ये एक गुणात्मक ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। हमें इसे सिर्फ ग्रुप दिखाना है, अबेली ग्रुप नहीं, ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप दिखा देंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। तो दिखाते हैं, शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले सवाल को सही से समझते हैं और सवाल को लिखते हैं थोड़ा। सवाल क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो सवाल लिखते हैं कि सो दैट द सेट हमारा ये है हमारा एग्जाम्पल 2। जो पीछे वाला था वो था एग्जाम्पल 1। इसमें सेट लिया गया है क्या कि Z जो कि बिलोंग करता है किसमें, C के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और उसके साथ में उसकी एक प्रॉपर्टी दी गई है कि मोड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। इसे हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखाना है, ठीक है। इसे क्या दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखाना है। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से बताएंगे। हमने क्या किया है कि दो अलग अलग एलिमेंट मान लिए Z1 और Z2, जो कि किसके अंदर है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, इसको G नाम दिया है। तो वो G में बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो G के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि मोड ऑफ Z1 भी बराबर 1 होगा और मोड ऑफ Z2 वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो मोड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Z2 वो भी क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है कि मोड ऑफ Z1 Z2 वो भी 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो इसका क्या मतलब है कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू G, ये होगा, यही तो होगा। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, Z1 और Z2 क्या हो गया, G के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब इसका क्या करें हम, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, क्लोज है। क्लोज की प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई। हमें इसे ग्रुप दिखाना है, तो हमें इसे प्रूव करना होगा। कम्यूटेटिव के अलावा जो भी है ना, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गया 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 का मॉड्यूलो भी 1 होता है, तो इसका मिल गया। और Z इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। निकाल देते हैं वो एक रैंडम मानकर, क्योंकि इसका मॉड्यूलो 1 है, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 कुछ मान लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर Z1 और Z2 बिलोंग्स टू G, तो इसका कुछ ऐसा मान लेते हैं कि Z1 अगर 1 है तो 1 अपॉन Z1 भी क्या होगा, इसका मॉड्यूलो भी क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों 1 होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि Z1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन Z1 इसका भी 1 होगा। आ गया इससे मतलब क्या निकला कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो पहले निकाल दिया था हमने, यहाँ पर अलग से निकाल देते हैं कि Z मल्टीप्लाई 1, Z का भी मॉड्यूलो 1 है Z1 का, और 1 का भी 1 है, तो 1 हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई 1, तो इससे आ जाएगा कि 1 बिलोंग्स टू G, ठीक है। और इससे इन्वर्स निकाल दिया, बस हो गया। एसोसिएटिविटी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो एसोसिएटिव है ये, बस हो गया काम अपना। ठीक है, हो गया ये काम। आगे हमने लिखा है कि थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 12 एग्जाम्पल है और हमने तीसरा एग्जाम्पल पर हम चल रहे हैं अभी। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है,
तो थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के n यानी कि nवें मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित आबेली समूह होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना, इकाई का क्या लिखा था, एक एग्जांपल लिखा था ना, इकाई का घनमूल लिखा था, बस तो वैसा ही है ये इकाई का nवां मूल। तो इकाई का nवां मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें वही होगा 1 थीटा स्क्वायर अप टू क्या आ जाएगा थीटा की पावर n-1, और थीटा की पावर n होगा वो तो 1 होगा फिर से। तो इस प्रकार से ये एक समुच्चय होगा, और इसे हमने क्या दिखाना है, परिमित आबेली समूह दिखाना है। तो ये परिमित आबेली समूह है। तो इसे कैसे दिखाएंगे, ये किताब के अंदर दिया हुआ है, आप देख लेना, काफ़ी इजी है, फिर भी मैं वैसे पढ़कर समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि यहाँ पर 1/n है, 1 की पावर 1/n, क्या इसे कैसे लिखेंगे, 1 + 0 की पावर 1/n, और 1 को लिखेंगे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। फिर इसे क्या लिख दिया है कि 2r पाई लिख दिया, r कोई पूर्णांक है, यानी कि cos 2r पाई प्लस आयोटा 2r पाई की पावर 1/na। फिर क्या लिखा है इसका, cos ऑफ 2r पाई अपॉन n कर दिया, और 2r पाई अपॉन n कर दिया, साइन ऑफ cos ऑफ 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा ऑफ साइन 2r पाई अपॉन n हो गया। इसे माइवर पर में से दे माइवर पर में। और अगर हम इसे क्या लिख देते हैं, e की पावर आयोटा 2r पाई अपॉन n लिख देते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1 2 3 अप टू n-1 तक हो जाएगी। और इसे हम अगर थीटा मान लें तो g एक ऐसा ग्रुप हो जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से 1 थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा की पावर 4 थीटा की पावर 5, इस प्रकार से चलते चलते कहाँ तक, थीटा की पावर n-1 तक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कि अगर दो एलिमेंट है जो कि जी के अंदर है, जी के अंदर दो एलिमेंट है जो कि इस प्रकार से हैं कि a की पावर n बराबर 1 और b की पावर n भी 1, तो a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n बराबर 1, तो a b की पावर n बराबर 1, यानी कि a b भी बिलोंग कर रहा है, a और b जी में बिलोंग कर रहे थे और a b भी बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो जी क्या हो गया, गुणा के लिए सवर्त हो गया, क्लोजर हो गया, क्लोज हो गया। आगे बात करते हैं एसोसिएटिविटी। गुणा के लिए साहचर्य होता है, ये एसोसिएटिव होता है, और गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है हमेशा से। आगे लिखा है कि जी में यदि कोई अवयव r, जी में यदि कोई अवयव थीटा की पावर r है, वो क्या है, एक ऐसा अवयव है जो कि थीटा की पावर n-r भी उपस्थित होता है, कि थीटा की पावर r के लिए एक ऐसा अवयव थीटा की पावर n-r भी उपस्थित होता है। तो इन दोनों की संक्रिया होगी और उससे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इससे ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है, बस प्रतिलोमी उपस्थित है। कर्म विनिमयता भी होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो कर्म विनिमय होगा। ये गुणा के लिए होते हैं एलिमेंट कर्म विनिमय। आगे हम चलते हैं और एग्जाम्पल 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि एकदम क्लाइन ग्रुप वाला जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफाइन कर दी इसकी संक्रिया कुछ इस प्रकार से कि a प्लस जो z है ना, इसमें सिद्ध की सो दैट z5 का मतलब हो गया कि 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट होंगे, 0 होगा 1 2 3 4। संक्रिया +5 is an abelian group for the operation +5 is defined as follows: a + 5 of b। तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि a + b कब होगा, जब a + b की वैल्यू है वो क्या होगी, 5 से कम होगी, तो सीधा a + b ले लेंगे। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होकर या a + b में से 5 माइनस होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसको दिखाना क्या है कि ये कर्म विनिमय ग्रुप है, तो ये दिखा देंगे बहुत ही इजीली। इसे एक टेबल से दिखा देना। आगे हम बात करते हैं कि सो दैट द सेट f1 f2 f3 f4 f5 f6 इज अ फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। ये क्या है, एक फाइनाइट, ये सेव करना है कि ये सेट है वो फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है। ये सेट अबेलियन नहीं है फॉर ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस वेयर f ऑफ आयोटा बराबर f ऑफ i बराबर 1 2 3 4 5 6 आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाई। इसे कुछ डिफाइन किया गया है कि
F1 ऑफ जेड बराबर तो जेड हो गया, F2 जेड अपॉन जेड बराबर क्या हो गया, F2 ऑफ जेड बराबर हो गया 1 अपॉन जेड, F3 ऑफ जेड बराबर हो गया 1 माइनस जेड, F4 जेड क्या हो गया जेड अपॉन जेड माइनस 1, F5 जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जेड, F6 क्या हो गया जेड माइनस 1 अपॉन जेड। इस प्रकार से ये डिफाइन किया गया F1 F2 F3 F4 F5 F6 को। अब हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, नॉन अबेलियन। शो करना है कि ये जो सेट है F1 F2 F3 F4 F5 F6 है वो क्या है, नॉन अबेलियन, ए फाइनाइट नॉन अबेलियन। फाइनाइट तो है, दिख रहा है सामने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ये 6 फंक्शन है तो, और ये क्या है नॉन अबेलियन है। अबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि इनके बीच में कंपोजिशन लगेगा F1 ऑफ F2 या F2 ऑफ F1, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन F1 ऑफ F2 और F2 ऑफ F1 तो आएगा मेरे हिसाब से, प्रॉब्लम किसी और के अंदर ही होगी, ये दोनों तो बराबर है। अरे कुछ और प्रॉब्लम है क्या इसमें, तो बराबर ही तो आ रहे हैं सब के सब, तो इसमें क्या लिखा है इसने, प्रति अबेलियन है, फाइनाइट नॉन अबेलियन क्यों लिखा था इसने, पता नहीं क्यों लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है इसमें। चलो जो भी लिखा है ये बहुत ही इजी है, इसे भी टेबल से दिखाना है, दिखा देना। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल 6 के बारे में। तो एग्जाम्पल 6 में क्या होगा कि हमें दिया गया है कि सो दैट द सेट Q प्लस, यानी कि रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में बात की गई है कि पॉजिटिव Q प्लस ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन स्टार। ऑपरेशन स्टार है उसको डिफाइन किया गया किस प्रकार से कि A स्टार B बराबर क्या हो गया AB/2। क्या करें इसका, अब शुरू करो खेल। A स्टार B बराबर हो गया AB/2। अब इसको हमें क्या दिखाना है, क्रम विनिमय ग्रुप दिखाना है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या दिखाएंगे, क्या ये एसोसिएटिव है, बिल्कुल है। अगर कोई भी दो जो रेशनल नंबर है उनको लेंगे तो फिर उनका जो मल्टीप्लाई है वो वापस रेशनल आएगा, आ रहा है, दिख रहा है हमें, उससे बाहर तो आएगा नहीं, क्यों रियल नंबर आएगा, दो की मल्टीप्लाई हो रही है दो रेशनल नंबर की, तो उससे मल्टीप्लाई होने के बाद में जो भी नंबर आएगा वो क्यू के अंदर ही आएगा, क्यू प्लस में ही आएगा। अगर क्यू प्लस से लेंगे तो क्यू प्लस मतलब इसमें जीरो नहीं लिए गए और माइनस वाले नंबर नहीं लिए गए हैं, रेशनल नंबर, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लोज की प्रॉपर्टी मतलब समर्थ है। ये समर्थ होने के बाद में हम बात करते हैं किसकी, एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव है ये, वाई नॉट, बिल्कुल एसोसिएटिव है ये। एसोसिएटिविटी के बाद में हम बात करते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई के लिए हमेशा 1 होता है तो रख रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनवर्स एलिमेंट है क्या इसके अंदर, AB/2। अगर इस बराबर में 1 आना चाहिए तो इसके लिए A का इनवर्स एलिमेंट आ जाएगा 2/B, बिल्कुल है। B का क्या हो जाएगा 2/A आ जाएगा, तो वो है, यानी कि सब चीजें हैं। तो ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया ये। तो ये हमने दिखा दिया। उसके बाद में बात करते हैं, हम चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। ये सभी के सभी एग्जाम्पल करके देखना खुद है, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा, या कॉलेज में पूछ लेना। आगे लिखा है कि एग्जाम्पल 7 के बारे में। एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है, एग्जाम्पल 7 में लिखा है कि इफ S इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स अदर देन -1। S एक सेट है किसका, रियल नंबर्स का सेट है, -1 के अलावा। सो दैट द S, 0 लिखा है, क्या लिखा है, ये कंपोजिशन वाला जीरो है, जीरो नहीं है, वो है S ऑफ या S ऑपरेशन या जो भी है, ये बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जिसको O से डिफाइन किया गया है। वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि A कंपोजिशन B बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस AB, इस प्रकार से डिफाइन है। अब हमें क्या करना है कि दिखाना है, और जहाँ पर A और B है वो S से बिलोंग कर रहा है। S क्या है, रियल नंबर्स का सेट है जिसके अंदर क्या है, -1 नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है तो अच्छी बात है। चलते हैं हम आगे।
बात करते हैं कि क्या है ये, सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप है। इसे सिर्फ हमें ग्रुप सिद्ध करना है, यानी कि इसे कम्यूटेटिव प्रूव नहीं करना है। हमें कम्यूटेटिव प्रूव नहीं करना है, तो सबसे पहले क्लोजर की बात कर लेते हैं। तो ए कंपोजिशन बी, तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो कोई भी दो रियल नंबर लो, उनको जोड़ो तो हमें वापस एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मिल गया। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद यानी ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यानी एक समर्थ है। समर्थ के बाद में हम बात करते हैं कि या ये इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका पहले तो मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और फिर उसको ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल 7, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है? एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में लिखा है कि ए कंपोजिशन बी बराबर लिखा है ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, मैं मान लेता हूं लेट ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ए कंपोजिशन ई बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए कंपोजिशन ई है, उसकी वैल्यू लिखते हैं वो, या इससे क्या आ जाएगी, ए प्लस ई प्लस ए ई बराबर में ए। तो दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा? इसके साथ में हम जीरो लिख लेते हैं, यहां पर लिख लिया जीरो। अब दोनों तरफ से क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई प्लस ए ई बराबर जीरो। आ गया। अब क्या करें इसका, अब बताओ क्या करें इसका। ई को कॉमन लेते हैं, ई कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस ई, राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेते हैं, जीरो। अब हमें पता है, क्या पता है, कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये जीरो है या ये जीरो है। लेकिन हमें पता है कि हमारा कोई भी एलिमेंट है वो -1 तो है ही नहीं, तो ये जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये जीरो है। तो इससे क्या आएगा, कि ई बराबर जीरो, यानी कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या है, जीरो है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, जीरो। बस आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो गया, तो अब हम निकालते हैं क्या, हम हमारा इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे तो ए कंपोजिशन बी, मान लेते हैं कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई आना चाहिए, ई यानी कि जीरो आना चाहिए। तो इस तरफ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर जीरो। हमें बी फाइंड करना है, तो इस तरफ वाले से क्या करते हैं, ए 1 प्लस ए ऑफ बी बराबर जीरो। फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इस जीरो को क्या लिखेंगे, इस जीरो को लिखेंगे ए प्लस माइनस ऑफ ए। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए घटा देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस ए ऑफ बी बराबर माइनस ए, और फिर
बी बराबर आ जाएगा माइनस ए डिवाइड में 1 प्लस ए। तो ये आ गया इसका इनवर्स एलिमेंट, ए का इनवर्स एलिमेंट माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए होता है। ठीक है, हो गया ये। तो इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। कम्यूटेटिव हमें निकालना नहीं है, एसोसिएटिव होता है ये। होता है क्या ये? होता होगा, देख लेते हैं एक बार और। ए स्टार बी ये है, तो इसका सी के साथ में संक्रिया करके अभी पता कर लेते हैं कि ये क्या एसोसिएटिव है ये। ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी क्या बराबर होगा? तो इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस ए बी कंपोजिशन सी। तो इसको साथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस ए बी पूरा एलिमेंट हो गया, प्लस में सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी ऑफ सी, यानी क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ये हो गया। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी ऑफ, ये हो गया। इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए ऑफ बी प्लस सी प्लस बी सी। बिल्कुल, ये हो गया, मिल गया, ये इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। तो इसे हमें सिर्फ एक ग्रुप दिखाना था, सो दैट एक ग्रुप। तो हमने ये ग्रुप दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं और हमने बात की है कि एक, अगर हमें जो 8वां एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है? इफ जी इज इक्वल टू ए कोमा बी, जी एक ऑर्डर्ड पेयर है। वो कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है जिसमें कि पहला ऑर्डर्ड पेयर में से जो ए है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एंड ओ इज एन ऑपरेशन, ओ एक ऑपरेशन इस प्रकार से दिया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जो ऑपरेशन है ना, वो इस प्रकार से हैं, जो कि इसमें दिखा गया है। और इसमें हमें दिखाना है कि प्रति आबेली ग्रुप है, नॉन आबेली। प्रति आबेली क्या होता है? G1 G2 G3 G4। हाँ, प्रति आबेली में क्या हो जाएगा कि ये क्रम विनिमय में नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाना है। तो ये हो जाएगा, सभी बच्चे कोशिश करना, ये हो जाएगा। इसमें लिखा है कि जो इनकी बीच का कंपोजिशन वो ए सी आ जाएगा और ये आ जाएगा बी सी प्लस डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 9 के बारे में। तो एग्जाम्पल 9 में कुछ एक मैट्रिक्स दी गई है A000, और उसमें लिखा है कि ये ए है ना, वो आर नोट से बिलोंग कर रहा है, यानी ये वो जीरो कभी नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा? गुणा के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, ये दिखाना है। तो हो जाएगा ये तत्सम का भी हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और बाकी बात करें तो ए बी, ए और बी दो, अगर दो अवयव ले लें तो ए बी बराबर आ जाएगा ए बी 000 आ जाएगा, यानी ये क्लोजर की प्रॉपर्टी समर्थ है ये। उसके बारे में बात करते हैं कि तत्समक मिल गया, इन्वर्स एलिमेंट मिल गया, इन्वर्स भी मिल जाएगा, 1/a आ जाएगा, ए के लिए 1/a हो जाएगा, बी के लिए 1/b हो जाएगा, इस प्रकार से। और कम्यूटेटिव भी है ये, एसोसिएटिव भी होगा, ये हो गया। एक 10वां एग्जाम्पल भी कुछ इसी प्रकार से है। इसमें दिखाना है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ द फॉर्म ए ऑफ एल्फा, यानी कि कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, एल्फा बिलोंग्स टू आर, इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा ये। आगे हम बात करते हैं जो 11 नंबर पर है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि द सेट जी वो किस प्रकार से है कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते क्या तक, कहाँ तक? p-1 तक, जहाँ पर p है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, जो कि मोड एक्स पी, यानी कि गुणा के लिए एक्स ऑफ पी, यानी कि वो मॉड्यूलो पी, बीइंग ए प्राइम इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p-1।
ठीक है, P-1 ये एलिमेंट है इसलिए मॉड्यूलो P-1 हो गया। विद रेस्पेक्ट टू मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है, इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो दिख जाएगा, बहुत ईजी है ये तो। कम्यूटेटिव हो जाएगा ये, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दो एलिमेंट की गुणा करेंगे और उस पर वापस से इस क्रॉस P अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट जो भी आएगा वो एलिमेंट G का ही होगा। ये तो हम जानते हैं, कहाँ से, वहीं से, उसी प्रॉपर्टी से, मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी से। और अब हम क्या करेंगे, इस G1 G2 G3 प्रूव करेंगे। जैसे कि दो एलिमेंट ले जो G से हैं, तीन एलिमेंट, और उन तीनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे XP, तो जो कि न्यूनतम ऋणात्मक शेषफल आएगा वो P से विभाजित किया जाएगा और फिर जो भी आएगा वो हमेशा G के अंदर ही होगा। 1 जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसके अंदर है, हो गया। और फिर बात करते हैं आगे कि इन सभी के जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या होंगे। तो इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, किस प्रकार से, जैसे हम बात करते हैं कि 3 बात कर लेते हैं, 1 2 3 यानी कि क्रॉस 3 यानी कि ये 2 तक ही होगा, 1 2 1 यानी 5 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 आ जाएगा ये। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 और 3 और 2, 4 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 2 3 6 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 है इसके अंदर। 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 8 होगा, 8 में 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, है इसके अंदर। 4 की 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 5 2 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसी के अंदर रह रहा है, वही बात है। और इन्वर्स एलिमेंट, तो इन्वर्स एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट निकलेगा, सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स एलिमेंट इसी में एग्जिस्ट करेगा। यानी किस प्रकार से कि 1 का 1 होगा, 2 का क्या होगा, 2 का 3 होगा, बिल्कुल। 4 का क्या होगा, 4 का 4 होगा, 3 का क्या होगा, 2 होगा, बस हो गया, सभी के इन्वर्स एलिमेंट मिल गए हमें। अब हम करते हैं लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 12वां है। उसमें ऐसा लिखा है कि एक सेट के बारे में लिखा गया, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास इज मॉड्यूलो M इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, क्लास A, क्लास B, क्लास C जो कि सभी IM से बिलोंग कर रही है, तो उनका सम भी कुछ इसी प्रकार से होगा, तत्समक होगा, फलाना टिंगरा। तो इस प्रकार से हमने सभी एग्जाम्पल्स कर दिए। अब हम आगे चलेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।